मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। दिन भर की बड़ी अपडेट पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं बड़ी अपडेट के साथ। आज मंगलवार को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है। लगभग 48,000 करोड़ रुपए के इस बजट में कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट, डिजिटल करेंसी को लेकर कुछ बड़े ऐलान हुए हैं। वित्त मंत्री ने मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख रोजगार देने, ई पासपोर्ट, 400 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने और डिजिटल यूनिवर्सिटी सहित किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। चलिए आसान भाषा में समझते हैं आम बजट 2022 के अहम बिंदुओं को। पहले नजर डालते हैं इस बजट के बाद अब कौन सी चीजें सस्ती होगी। तो आपको बता दूं, चमड़ा, कपड़ा, खेती का सामान, पैकेजिंग के डिब्बे, मोबाइल फोन, चार्जर और जेम्स एंड ज्वेलरी सस्ते होंगे, क्योंकि जेम्स एंड ज्वेलरी की कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% कर दिया है। वहीं कट ऑफ पॉलिश्ड डायमंड पर भी कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है। मेथा ऑयल पर भी कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। मोबाइल फोन के चार्जर, ट्रांसफार्मर आदि पर भी कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है, ताकि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके। अब जानते हैं इस बजट के बाद कौन सी ऐसी चीजें हैं जो महंगी हो जाएगी। सरकार ने बजट में अंडर वैल्यू आर्टिफिशियल गहनों के आयात को निरुत्साहित करने के लिए इस पर इंपोर्ट ड्यूटी अब 400 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी है। सरकार ने बजट में इन पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 20% कर दिया। इससे विदेश से आने वाले छाते भी अब महंगे होंगे। चलिए बजट के अब उन बिंदुओं पर नजर डालते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, वर्चुअल और डिजिटल संपत्ति की बिक्री और अधिग्रहण में होने वाली आय पर अब सरकार 30% टैक्स वसूलेगी। दरअसल जो क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाते हैं, जैसे बिटकॉइन वगैरह खरीदना बेचना, आपको बता दूं यह ऐसी करेंसियां होती है जो रातों रात आदमी को अमीर बना देती है और गरीब भी बना देती है। इतने दिनों तक इस पर सरकार का कंट्रोल नहीं था, लेकिन अब सरकार क्रिप्टो करेंसी पर पूरी नजर रखेगी और 30% टैक्स भी लेगी। दूसरी बड़ी अपडेट यह है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% तक की टैक्स की राहत मिलती थी, जबकि राज्य कर्मचारियों को मात्र 10% की ही राहत मिलती थी। अब इसमें भी बदलाव करके राज्य कर्मचारियों को भी 14% टैक्स राहत देने का फैसला हुआ है। इसके साथ ही बड़ी अपडेट आपको दे दूं, आत्मनिर्भर भारत के तहत 16 लाख नौकरियां दी जाएगी। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां दी जाएगी। अब जानते हैं इस बजट में आखिरकार किसानों को क्या मिला। तो देखिए, किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल में योजना की शुरुआत होगी। जीरो बजट खेती और प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा। हालांकि आपको बता दूं, किसानों से इस बजट से उम्मीद यह थी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि कुछ और ऐलान हुए हैं जो निश्चित तौर पर किसानों के लिए बड़े फायदेमंद साबित हो सकते हैं, जैसे किसानों के लिए ड्रोन की व्यवस्था और एमएसपी का 2.37 लाख करोड़ सीधे किसानों के खाते में जाएगा। देखिए, आज एक और बड़ी घोषणा बजट के दौरान हुई है। गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाए जाएंगे। इसके लिए 48 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। और अब डाकघरों से भी आपको एटीएम मिलेगा, जैसे बैंकों से मिलता है। इस बजट में आज बच्चों के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं हुई है, जैसे पीएम ई विद्या का 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम 12 चैनल से बढ़ाकर 200 चैनल कर दिया जाएगा। चैनल क्षेत्रीय भाषा में होंगे। हालांकि आपको बता दूं, इस बजट से आम आदमी को निराशा ही हाथ लगी है, क्योंकि यहां पर टैक्स में कोई भी प्रकार की राहत नहीं दी गई है। लेकिन विकलांग व्यक्तियों के मामले में दी जाने वाली छूट में एक नया प्रावधान किया गया है। अब विकलांग व्यक्ति के माता पिता या अभिभावक द्वारा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लाभ पर भी टैक्स छूट प्रदान कर दी जाएगी, लेकिन बाकी इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। हालांकि लोगों को यह उम्मीद जरूर थी कि टैक्स फ्री इनकम की लिमिट सरकार अब की बार बढ़ा सकती है। तो यही थी आज की दिन भर की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे राजस्थान की बड़ी खबरों से। धन्यवाद।